पगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। बच्ची का बुखार काफी तेज है। हम आईवीज के थ्रू उनको कुछ मेडिसिन दे रहे हैं। उम्मीद है कि कुछ देर में बेहतरी आ जाएगी। डोंट वरी, शी विल बी फाइन। मैं अंदर जाके मिल सकता हूँ उससे? देखिए, कोशिश करें कि ज्यादा रश ना लगे। ठीक है। क्योंकि अभी बच्ची को आराम की जरूरत है। सिर्फ एक बंदा अंदर जा सकता है। ठीक, मैं थैंक यू। हर बार जब मैं सोचती हूँ कि इससे ज्यादा बुरा नहीं हो सकता, तभी ये लोग घटिया पने की कोई नई हद पार कर देते हैं। पता नहीं किस किस्म के लोगों से पाला पड़ा है। और मुझे तो इस लड़की की नीयत पे भी शक हो रहा है। पता नहीं सच भी कह रही थी या नहीं। अचानक इसके पेट में हमदर्दी के बल क्यों उठने लगे हैं? अम्मी, वो लड़की सच बोले या झूठ, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ही के लिए तो ये रिश्ता बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। अबू तो उनको खुला का नोटिस तक भिजवा चुके हैं। तो अब कोई भी कुछ भी कहे, कुछ भी करे, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको भी। अशरफ, ये कहना जितना आसान है ना, ये सब करना उतना ही मुश्किल। बेटा, तुमने इससे कहीं ज्यादा कड़ी मुश्किलात बर्दाश्त की हैं सायरा। ये तो कुछ भी नहीं है। रज़ा की असलियत तो हम पहले से ही जानते थे। 2-4 बातें और पता लग गई। इसमें कौन सी नई बात हुई है? बल्कि तुम्हें इसका पॉजिटिव व्यू लेना चाहिए। इस मरहले पे तुम्हें उसके बारे में ये बात मालूम हो गई कि अल्लाह ने तुम्हारी मदद की है। अब जिंदगी में तुम्हें कभी भी अपने फैसले पे अफसोस नहीं होगा। तुम हमेशा मुतमईन रहोगी कि तुमने रज़ा को छोड़कर बिल्कुल ठीक फैसला किया। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से हालात बेहतर नहीं होते। सच का सामना तो करना ही पड़ता है। और अच्छी बात है, एटलीस्ट इस तरह इंसान किसी गलत फहमी का शिकार तो नहीं रहता ना। फिर ना ही गलत फैसले होते हैं और ना ही रिग्रेट करना पड़ता है। आप प्लीज परेशान नहीं हो। एक्सक्यूज मी, आप लोग बाहर चले जाएं प्लीज। सादिक से फिर से फिट्स पड़े। इसको ये डॉक्टर साफ क्या हो गया बेटा? बेटा समन, डॉक्टर समन, प्लीज बाहर चले, प्लीज प्लीज आइए आप लोग बाहर चलिए, प्लीज प्लीज। पर ये आइए आप बाहर चलिए, प्लीज प्लीज बाहर चलिए, प्लीज। अरे क्या हो गया नसीम, तुम रो क्यों रही हो? पता नहीं माम जी, समन को फिट्स पड़ रहे हैं और उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। मेरी बच्ची को कुछ हो ना जाए। जी आप परेशान नहीं होता, समन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप बस डॉक्टर्स को चेकअप करने दें उसका, प्लीज। अगर उससे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा नसीम, कुछ नहीं होगा। अब्दुल बारी, जाओ तुम नसीम के लिए पानी लेकर आओ, जाओ। क्या हो गया है? आओ बैठो, चलो। हौसला करो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बच्ची
देखो भाई, लास्ट डील भी तुम्हारी वजह से खराब हुई थी, मगर इस दफा कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना कमीशन तो दूर की बात, तुम अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठोगे। समझ रहे हो ना? क्लाइंट 50% तो मान गया है, बाकी तुम्हारी डीलिंग पे डिपेंड करता है। अगर ये डील सक्सेसफुल हो गई तो तुम्हें तुम्हारा कमीशन आज ही मिल जाएगा, बस प्रॉपर्टी सेल होनी चाहिए। कमीशन आज ही मिल जाएगा? अरे आप बेफिक्र हो जाएं, फिर तो आप समझें कि आपका काम हो गया। बस आज आप अपनी आंखों से देखेंगे कि मैं क्लाइंट को अपनी बातों में कैसे लाता हूं। एक दफा आ जाए वो बस। अब असल में ये पार्टी हमारी डायरेक्ट क्लाइंट नहीं है। वो साहब जो आ रहे हैं, पता नहीं क्या नाम बताया था उन्होंने, मेरे जहन से निकल गया। वो भी इसी बिजनेस से वाबस्ता हैं, प्रॉपर्टी की सेल एंड परचेज के। हाँ, इस इलाके में वो पहली दफा प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं, इसीलिए किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आ रहे हैं। सलाम दुआ के बाद तुम साइट विजिट जरूर करवा देना, बस एक दफा प्रॉपर्टी का विजिट हो जाना चाहिए। जैसे आपको बेहतर लगे, बस आप समझे आपका काम हो गया। आप कमीशन रेडी रखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सोहेल साहब हैं? जी हाँ। अबू आप? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप दोनों जानते हैं? जी जी, बदकिस्मती से। क्या मतलब? बेटा है मेरा। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात होगी आपके लिए, हमारे लिए तो शर्मिंदगी की बात है। क्या मतलब? ये आपके साथ काम करता है? जी हाँ। मुझे आप लोगों से कोई डील नहीं करनी। जाओ, तुम भी जाओ। भाई ये क्या सीन है कि वाकई तुम्हारे वाले साहब हैं? जी, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आता हूं। अब्बू, 1 सेकंड रुकें, आपसे बात कर रहा हूं। क्या जरूरत थी मुझे इस तरह जलील करने की? मेरी मर्जी, जो मैं चाहूंगा वो करूंगा। तुमने आज तक जो कुछ किया है हमसे पूछ कर किया है, तो मैं तुमसे क्यों पूछूंगा भाई? अगर डील नहीं करनी थी तो मना कर देते। इस तरह सबके सामने मुझे बेइज्जत करने की जरूरत नहीं थी आपको। बेइज्जत मैंने तुम्हें अभी किया ही कहाँ है? मैं तो बमुश्किल सब करके बाहर निकल आया हूं। वरना जिस तरह दुनिया भर में तुमने हमें जलील किया है, मैं चाहता था उसी तरह तुम्हारी बेइज्जती कर सकता था, जो मैंने नहीं की। एहसान मानो मेरा। किस चीज का एहसान मानूं? जो आपने अपनी सगी औलाद के साथ किया, ऐसा कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। जो कुछ तुमने किया है वैसा किसी की भी औलाद नहीं करती। कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है तुमने हमें। हर कोई तुम्हारे बारे में सवाल करता है, जवाब देते हुए कितनी शर्मिंदगी होती है, अंदाजा है तुम्हें? बड़े आए मुझे बातें सुनाने वाले। हटो आगे से। देखिए, बच्ची की तबीयत फिलहाल तो कुछ बेहतर है,
और सीजर्स भी अंडर कंट्रोल हैं, लेकिन उनके कुछ टेस्ट और एमआरआई वगैरह कराने होंगे ताकि एक्चुअल रीज़न का पता चलाया जा सके। शायद पहले भी बच्ची को कुछ दौरे पड़े थे। जी कुछ महीनों पहले ऐसी कंडीशन हुई थी, लेकिन फिर तो ये फिट्स पड़ना कम हो गए थे बाद में। तो आपके पास उनकी पिछली रिपोर्ट्स तो होंगी? घर पर है। आप मंगवा लीजिए, वी माइट नीड देम। डॉक्टर साहब ये ऐसी खतरे की बात तो नहीं है ना, ये हर थोड़े दिन बाद इस तरह फिट्स पड़ना, क्या रीज़न हो सकता है इसका? देखिए, जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाती तो मैं कुछ नहीं कह सकता। फिलहाल तो आप ऐसा कीजिए कि इनकी पुरानी रिपोर्ट्स मंगवाइए और नए टेस्ट जितना जल्दी हो सके आप करवाइए ताकि बच्ची का इलाज शुरू किया जा सके। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एक्सक्यूज मी, मुझे ज़रा राउंड पे जाना है। जी। परेशान मत हो सादे में, सब ठीक हो जाएगा। पहले भी तो इलाज के बाद समन ठीक हो गई थी, दोबारा हो जाएगी। मैं कश्यप को कॉल करता हूँ। लग रहा है ऐसे ही हो। फोन उठाओ कश्यप। हेलो। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम अब्दुल बारी, बोलो। चाचा वो समन की तबीयत फिर से खराब हो गई थी, उसे हॉस्पिटल लेकर आए हैं। अच्छा, समन की तबीयत ठीक नहीं? कौन से हॉस्पिटल में? मैं कश्यप को कॉल कर रहा था, उसने पिक नहीं की। प्लीज आप उसे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, उसका यहाँ होना बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है, मैं घर फोन करके इन्फॉर्म कर देता हूँ, तुम परेशान मत हो। ओके, शुक्रिया, खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मैं तो समझ रहा था ठोकर खाने के बाद तुम्हारे बेटे को कुछ अकल आ गई होगी, लेकिन उसकी तो आज भी वही हरकतें हैं, वही एतबार है, बिल्कुल नहीं सुधरा वो नहीं सुधरा तो आप कौन सा बाज आ गए? आपके भी तो वही अंदाज है, बात बात पे दूसरों के सामने जवान बेटे को बेइज्जत करना, उसे बातें सुनाना। आपको क्या लगता है कि सब कुछ होने के बाद वो आपको फूलों के हार पहनाएगा? बहुत खूब, यानी तुम तक इत्तला पहुंच चुकी है। जाहिर सी बात है, अब जब आप उसके साथ ज्यादती करेंगे तो वो किसी ना किसी को तो शिकायत करेगा ना। एक तो आपने दूसरों की खातिर उसे घर से निकाल दिया, अब आप बेइज्जत कर रहे हैं। चाहते क्या है आखिर? उसे अपनी जिंदगी चैन से जीने क्यों नहीं देते? वो तो पहले ही अपने बच्चे की वजह से इतना परेशान है, ऊपर से आप उसे तंग करने पहुंच गए। मैं जानबूझकर उसके पीछे वहां नहीं गया था, मुझे क्या पता था बाप के पैसों पे अय्याशी करने वाला मेरा बेटा वहां मामूली सी नौकरी कर रहा होगा। वो तो इत्तेफाक से मेरे सामने आ गया, तब मुझे पता चला यहां से निकलने के बाद उस पर बीत क्या रही है। बाप के पैसों पे तो बहुत अय्याशी कर ली, अब लग रहा है उसे रगड़ा। अब पता चल रहा है पैसे कमाए कैसे जाते हैं। यकीन मानो मुझे तो उसे देखकर बहुत खुशी हुई। जो सबक मैं और तुम उसे नहीं सिखा पाए वो हालात यकीनन उसे सिखा देंगे, देखना तुम। जी जी ठीक है ठीक है, ओके बस आप आ जाइए। खुदा हाफिज। कश्यप,
कशफ। जी अम्मी। क्या हुआ अम्मी, आप परेशान लग रही हैं, सब खैरियत है? तुम्हारे अब्बू की कॉल आई है, वो हमें लेने आ रहे हैं, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। अब्बू तो ठीक है ना, क्या हुआ है सब? बेटा तुम्हारे अब्बू ठीक है, समन की तबीयत खराब हो गई है, उसे हॉस्पिटल लेके गए हैं। गॉड। तुम्हारे अब्बू कह रहे थे कि अब्दुल बारी बहुत परेशान था, अगर उसकी कोई ऐसी मामूली तबीयत खराब होती तो ऐसे परेशान तो ना होता ना वो। अम्मी समन की बीमारी मामूली है ही नहीं, नसीम बाजी को बताया भी है कि उसकी कंडीशन को सीरियसली लें, लेकिन वो लोग मेरी बात ही नहीं सुनते हैं। अब हुई होगी फिर से कोई गड़बड़ जो उसकी तबीयत खराब हो गई है। अल्लाह जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो वहां जाएंगे तो पता लगेगा। अब वो कितनी देर में पहुंच रहे हैं? बस आ रहे हैं। मैं अपना बैग लेके आती हूँ। क्या हुआ सादिक, क्या कह रहे हैं डॉक्टर? तो परेशानी वाली बात तो नहीं है? अभी कुछ पता नहीं है अम्मा, जब तक वो एक्सरे और रिपोर्ट्स वगैरह नहीं होंगी डॉक्टर भी कोई जवाब नहीं दे सकता। सादिक क्या हुआ है समन को? सब ठीक है ना? कोई कुछ बता ही नहीं रहा है, अजीब सरकारी अस्पतालों वाला माहौल हुआ हुआ है, जिसका जो जी में आ रहा कर रहा है। मैं जाकर देखती हूँ। रहने दो, हमने इतनी मिन्नत समाजत की है, कोई जवाब ही नहीं दे रहा, इनके तो कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। मैं जाती हूँ, मैं करती हूँ कुछ। सादिक तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कशफ गई है ना अंदर, बताते कि क्या हुआ है। हाँ, अब्दुल बारी कहाँ है? वो घर गया है समन की पुरानी रिपोर्ट्स लेने। अरे आप आइए ना प्लीज, बैठिए आके। नहीं नहीं प्लीज बैठ जाओ ना। माँ बेटे की वजह से ना आज ये नौबत आई है। मेरी बेटी को किस हाल में पहुंचा दिया इन लोगों ने। बस करो नसीम, चुप हो जाओ। चाची ने सुन लिया तो क्या सोचेंगी? वैसे भी तुम्हारी इस बात का बदला दोनों माँ बेटे से मैं ले चुकी हूँ। दोनों को खूब बातें सुनाई है मैंने, तुम्हें मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुम अपना मुंह बंद रखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समन की रिपोर्ट्स कहाँ हैं? वो मैं डॉक्टर को दिया है। क्या हुआ कशफ बेटा, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? अबू वो समन के कुछ टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और एमआरआई करवाने के लिए उसको लैब लेके जा रहे हैं। आप लोग प्लीज परेशान नहीं हो, मैं उसके साथ ही रहूंगी।
सायरा, सायरा मैं तुमसे माफी मांगने आया। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत की, लेकिन तुम मेरी गलती की सजा हमारे बच्चे को कैसे दे सकती हो? उसका क्या कसूर है? उसको तो माँ और बाप दोनों का प्यार चाहिए होगा ना। मैं जानती हूँ कि आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। रजा का मफाद सिर्फ और सिर्फ उसके बच्चे में है। उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम में। आपकी बेटी की पहले भी इस तरह से फिट्स की हिस्ट्री रही है? अब थोड़े अरसे पहले की बात है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। ये तो दोबारा कैसे शुरू हो गए पता नहीं। लेकिन इस फाइल में तो लिखा है कि पेरेंट्स के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बेटी तो बिल्कुल ठीक है। देखिए, बाज़ औक़ात हमें देखने में लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अक्सर ऐसे बच्चों के बिहेवियर में कुछ इस तरह की तब्दीलियां पैदा हो जाती हैं जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि वो जहनी तौर पर मुतासिर। मिसाल के तौर पर ऐसे बच्चे अपने माँ बाप के दरमियान झगड़ों को रोकने के लिए खुद को बीमार कर लेते हैं, क्योंकि वो ये नोट करते हैं कि जब वो बीमार होते हैं तो उनके माँ बाप आपस में नहीं लड़ते। दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल फैक्ट। और आपकी बेटी के साथ भी यही मामला, और इस फाइल में डॉक्टर्स के भी यही रिमार्क्स। आपकी बेटी आप दोनों के रवैये की वजह से बीमार हो गई और उसका जहन इस स्ट्रेस और इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। देखिए, अगर घर का माहौल सेहतमंद और पुरसुकून ना हो तो हसास बच्चे एंजाइटी और बेसुकूनी का शिकार हो जाते हैं। आपकी बेटी भी काफ़ी हसास है और आप दोनों के डिफरेंसेस की वजह से उस पर बहुत बुरा असर पड़ा और उसकी वजह से उसकी जहनी हालत बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गई। फ़िलहाल तो दवाओं से उसकी हालत काफ़ी बेहतर हो गई है, बट दिस इज़ नॉट अ लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन। आप दोनों को भी अपने डिफरेंसेस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। देखिए, अल्लाह ना करे आपको कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए कि जिसे आप बर्दाश्त ही ना कर पाएं। देखिए, बच्चों का जहन बहुत नाजुक और कमज़ोर होता है, लिहाजा उन पर उनकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। ये चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का रेफरेंस है, तो आप अपनी बच्ची को उनके पास ले जाइए। सर, कैन वी टेक हर होम नाउ? जी जी बिल्कुल, उनकी ड्रिप ख़त्म हो जाए तो आप बेशक उनको साथ लेके जा सकते हैं, बट बी केयरफुल, शी नीड्स एक्स्ट्रा केयर। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। चले। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हेलो हेलो, हाँ सायरा, मैं रजा बात कर रहा हूँ। प्लीज 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 फोन ना बंद करना। एक दफा मेरी बात सुन लो, उसके बाद जो तुम कहोगी, जैसा तुम कहोगी, आई प्रॉमिस वैसे करेंगे, ठीक है? अब क्या चाहिए मुझसे रजा? कुछ नहीं बचा है हमारे दरमियान। एक बहुत मजबूत डोर हमारे दरमियान बची है सायरा, हमारा बच्चा।
रिश्ता तो पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है, और तुम कैसे कह सकती हो कि हमारे दरमियान कुछ नहीं रहा? मैं मानता हूं कि मैंने बहुत बेवकूफियां की, बहुत ज्यादा, लेकिन तुम भी तो सोचो ना, बाप की गलती की सजा औलाद को तो नहीं मिलनी चाहिए। अरे उस बेचारे का क्या कसूर जो अभी तक इस दुनिया में भी नहीं आया? शायद अल्लाह भी यही चाहता है कि हमारी औलाद को माँ और बाप में से किसी से दूर ना होना पड़े, उसको दोनों का प्यार मिले, तभी तो हमारा रिश्ता अभी तक कायम है। फिर तुम खुद बताओ, मैं और तुम कौन होते हैं उससे उसका हक छीनने वाले? हक मैंने नहीं, आपने छीना है रजा। आपने मेरा हक किसी और औरत की झोली में डाल दिया। बेवफाई आपने की है, मैंने नहीं। उसकी सजा भुगत रहा हूं ना मैं। मेरी जिंदगी अजाब होके रह गई है। तुम्हें खो के बहुत पछता रहा हूं मैं सायरा। मुझे समझ आ गई है सायरा कि मेरी जिंदगी में कोई और औरत तुम्हारी जगह ले ही नहीं सकती। पर अफसोस बहुत देर कर दी मैंने ये समझने में। अब मुझसे क्या चाहते हैं आप? एक मौका, सिर्फ एक मौका चाहता हूं तुमसे। उसके बाद आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा। मेरे कहने पे एक दफा सुकून इत्मीनान से मेरी बात सुन लो, बस एक दफा मुझसे मिल लो, बस, ज्यादा कुछ नहीं कह रहा मैं। उसके बाद आई प्रॉमिस तुम जैसा कहोगी वैसा होगा। मैं तुम्हें कभी तंग ही नहीं करूंगा। प्लीज प्लीज मेरे कहने पे एक दफा मिल सकती हो? इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। राख करे औरों को, मुझको जलाए, मेरे किसी भी ये काम ना आए। सादिक भाई, मैं आप दोनों के पर्सनल मैटर्स में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहती। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि समन को इस वक्त सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। प्लीज आप अपने पर्सनल डिफरेंसेस साइड पे रख के एक दफा उसके बारे में सोचें, प्लीज। बिल पे करके आता हूँ। सादिक भाई, 1 मिनट आपसे बात करनी। मैं चाहता हूं आप हमारे साथ हमारे घर चले। देखिए सादिक भाई, अभी समन गनूदगी में है। जैसे ही होश में आएगी सबसे पहले आपका पूछेगी, और अगर आप वहां नहीं हुए तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी, और मैं ऐसा नहीं चाहता। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपनी बेटी के साथ रहें। ये लोग ठीक कह रहे हैं सादिक, तुम्हें इस वक्त समन के ही साथ होना चाहिए। बल्कि मेरी मानो तो कुछ दिनों के लिए वहीं चले जाओ, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ हाँ अम्मा, मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझ में और नसीब में दोबारा कोई बदमज़गी हो। मैं वहां नहीं जाना चाहता हूँ। आप नसीम बाजी की फिक्र मत करें, उनसे मैं डील कर लूंगा सादिक भाई। आप सिर्फ समन के बारे में सोचें, क्योंकि इस वक्त समन की सेहत से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लीज। ठीक है, मैं बिल पे करके आता हूँ। शुक्रिया।
कोई बात नहीं। सादिक, हाँ, अगर कोई कमी बेशी है तो मैं पूरी कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, इसी कोई जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगा। देखो, मैं नसीम का चचा हूँ, उसकी बाप की जगह हूँ, कोई तकल्लुफ वाली बात नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे वाकई जरूरत नहीं है इस वक्त। बहुत शुक्रिया। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन कोई भी काम हो मुझे बताना। जी जरूर, थैंक यू। अम्मी अब्बू कहाँ गए हैं? अब्दुल बारी के साथ हैं। मेरा ख्याल है हाँ ये आ गए। मेरा ख्याल है हम अब चलते हैं घर, वहाँ सायरा अकेली है, मुझे फिक्र हो रही है। हाँ, मेरा ख्याल है चलना चाहिए। कशफ, तुम तो अपने घर जा रही हो ना बेटा? नहीं अब्बू, मैं सोच रही थी कि मैं भी आप लोगों के साथ ही चलती हूँ। समन की तबीयत वैसे भी अब बहुत बेहतर है और आप ही को भी मेरी ज्यादा जरूरत है। तुम्हें बेटा अपने घर जाना चाहिए, वहाँ तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। खुदा ना खास्ता अगर आधी रात को समन की तबीयत खराब होगी तो कौन देखेगा? तुम होगी तो तसल्ली रहेगी ना बेटा। लेकिन अब्बू आप ही। बेटा, सायरा के पास हम दोनों हैं ना, तुम फिक्र मत करो। हाँ कशफ, मैं भी यही कहने वाली थी कि तुम हमारे साथ हमारे घर ही चलो। देखो सादिक भी घर जा रहा है हमारे साथ, अब वो क्या सोचेगा कि ऐसे मौके पे बहू घर पे मौजूद नहीं है। दामाद है वो इस घर का, वो कुछ भी सोच सकता है। हमें उसे मौका नहीं देना चाहिए कि वो कोई भी गलत बात सोचे। तुम ऐसा करो, तुम हमारे साथ चलो, जब समन की तबीयत ठीक हो जाए तो फिर वापस चली जाना घर। हमने कोई तुम पे पाबंदी थोड़ी लगा रखी है। हाँ हाँ शमीम, मैं भी यही कह रहा था, तुम फिक्र मत करो, कशिफ तुम लोगों के साथ ही जाएगी। चलो अब्दुल बारी, तुम टैक्सी लेकर आओ, फिर चले हम। से लेकर। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी मेरा बेटा, बाबा यही है, यही है आपके बाबा बेटा। आज सो जाओ मेरा बेटा। आराम से सो जाओ। नसीम, यहाँ क्यों बैठी हुई हो? समन के पास क्यों नहीं जा रही? कैसे जाऊं? उसका बाप जो वहां डेरा डालकर बैठा हुआ है। अरे वो कोई तुम्हें खा थोड़ी जाएगा, या पर्दा है तुम्हारा उससे? निकाह में हो तुम अभी भी उसके, अजीब बेमखाना बातें कर रही हो। बस मुझे नहीं जाना शमीम बाजी। नहीं, किसने बुलाया था उसको जो यहाँ मुंह उठाकर चला आया? जाता ना अपनी माँ के घर पे, बहुत प्यार करता है ना, बहुत मोहब्बत है उनसे, तो जाए वहीं जाके रहे। यहाँ क्यों आ गया? नसीम,
अहमकाना बातें मत करो। वो कोई अपनी मर्जी से नहीं आया है। अब्दुल बारी बेहद इसरार करके उसे यहाँ लेकर आया है समन की वजह से। खुदा के लिए उससे यहाँ लड़ने मत बैठ जाना। औलाद की खातिर थोड़ी देर बर्दाश्त कर। वो चला जाएगा, कोई घर दामाद बनकर यानी बैठ जाएगा। अगले दुखों में कितनी दरार